हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ स्टॉकशाला। मार्जिन का तो समझ लिया, ये मार्जिन हमें अप फ्रंट पहले ही एक्सचेंज को देना है। इमेजिन कीजिए ऐसी सिचुएशन आती है कि मेरे मार्जिन का शॉर्टफॉल हो जाता है कि जितना मुझे रिक्वायर्ड था और उससे कम एक्सचेंज के पास रहा है। वो सिचुएशन ऐसे हो सकती है कि मान लीजिए कि आज मेरा लॉस हो गया, मुझे 3 लाख का डिपॉजिट देना था और मेरा जो लॉस आ गया वो है 20,000 का। तो जो 3 लाख में से रिड्यूस रह के वो 2,80,000 रह गया। 20,000 का जो है मार्जिन शॉर्टफॉल है। तो इन केसेस में एक्सचेंज मेरे पे पेनल्टी लगाती है। वो पेनल्टी के रेट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। और रिपीटिव अगर मार्जिन शॉर्टफॉल रहती है तो उस केस में पेनल्टी बढ़कर आती है, वो भी पहले चेक करिएगा। और सिनेरियोज हो सकते हैं कि मार्जिन शॉर्टफॉल हुआ और एक कुछ केसेस होते हैं जिस केस में मार्जिन शॉर्टफॉल हो सकता है वो रहता है समटाइम्स एक्सचेंज चार्जेस, पीक मार्जिन, या जब मार्केट में ऐसा सिनेरियो आता है कि जब मार्केट में फियर फैक्टर बढ़ जाता है, बड़े मूव्स आ रहे हैं, तो उस केस में एक्सचेंज की तरफ से मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। वहां पे एक्सचेंज इंटीमेट करती है ब्रोकर को कि आपको इतना मार्जिन अब लेना है। आपने अगर उस केस में मार्जिन पहले के जैसे रिड्यूस में दिया है और आप ट्रेड कर चुके हैं या आपका ट्रेड चल रहा है, तो इस केस में एक्सचेंज आपसे पेनल्टी चार्ज करती है थ्रू द ब्रोकर। मार्जिन समझ लिए, पेनल्टी समझ ली, अब बात करेंगे ऐसे मैजिकल टूल के बारे में जो हम सब यूज कर सकते हैं बट मोस्ट ऑफ अस डजंट इवन नो अबाउट इट। हम सबके पास वो ऑलरेडी होता है बट कैसे यूज करना है, क्यों यूज करना है, वो हमें पता ही नहीं होता। यस, इट्स प्लेजिंग। क्या होती है प्लेजिंग? देखिए, जो भी हमारा पोर्टफोलियो होता है उसमें कुछ स्टॉक्स होते हैं। ये स्टॉक कंबाइंडली हमारा एक ऐसा एसेट बनाते हैं जिसकी एक वैल्यू होती है, हमें मिल सकती है, जो हमारे मार्जिन रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर सकती है थ्रू प्लेजिंग। प्लेजिंग के केस में आप अपना जो मीडिएटर है, आपकी जो डिपॉजिटरी है, उसको इंस्ट्रक्शन देते हो थ्रू द ब्रोकर कि आप इसको प्लेज कर लीजिए और इसके अगेंस्ट, क्योंकि हर स्टॉक की वैल्यू होती है, आप उसको नेक्स्ट डे जाके भी सेल करोगे तो कुछ वैल्यू है। तो एक तरह से आपकी ये सेफ्टी है, उस सेफ्टी के अगेंस्ट आपने बेनिफिट ले लिया थ्रू मार्जिन बेनिफिट। अभी हमने मार्जिन, पेनल्टीज, प्लेजिंग ये समझा। एक स्मार्ट ट्रेडर को ये भी समझना पड़ेगा क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं फ्रॉम द कंट्रोलर, सेबी एंड एक्सचेंज एंड फर्दर इट्स ब्रोकर। हमारी सेबी ने और एक्सचेंज ने कुछ गाइडलाइंस और रूल्स बनाए हैं, मुझे उसको फॉलो करना है। एज ए सेलर मेरे लिए कौन से रूल्स रेगुलेशन इम्प्लाई करते हैं उसको मुझे पहले ही समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे पता होना चाहिए एट अ टाइम सिंगल ऑर्डर में मैं कितने लॉट्स पंच कर सकती हूँ। मैं उसको गलत पंच कर दूं या कुछ ऐसी स्ट्राइक में डाल दूं जिसमें वॉल्यूम ही नहीं है, जिससे मुझे फ्यूचर में जाके लॉसेस हो सकते हैं। ये सब बातें मुझे पहले से इन द कंटेक्स्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रॉम सेबी, फ्रॉम एक्सचेंजेस, फ्रॉम माय ब्रोकर पता होना चाहिए। आगे समझते हैं। जो हमारी मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये 100% अपफ्रंट होती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मुझे 10 लाख का ट्रेड करना है, आज 3 लाख दे देती हूँ, बाकी का जो रिमेनिंग है मैं कल डिपॉजिट करवाऊंगी। नो, एक्सचेंज क्लियरली आपसे 100% अपफ्रंट मार्जिन पहले ही लेकर चलता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी जो सेटलमेंट होती है वो डेली होती है। डेली आपका जो MTM के बेसिस है उसके ऊपर एक्सचेंज आपसे PNL को सेटल करती है। और इसको समझाती हूँ एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए आज मैंने ट्रेड किया, मेरा डिपॉजिट था एक्सचेंज के पास 10 लाख रुपीस का और मुझे आज डे एंड पे एक लॉस आया है 20,000 का। तो अब एक्सचेंज मेरे इस डिपॉजिट से अमाउंट को रिड्यूस करेगी और जो मेरा नया डिपॉजिट रह जाएगा वो रहेगा 9,80,000 का। सो ये जो मेरा रिडक्शन है इसको मुझे क्लियर करना पड़ेगा सो दैट मैं नेक्स्ट डे आकर 10 लाख से ही ट्रेड कर सकूं, या फिर मुझे अपनी पोजीशन को रिड्यूस करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू 9,80,000
80,000। प्रॉफिट के केस में ये मेरा एड ऑन हो जाएगा। मान लीजिए मेरा प्रॉफिट आया 20,000 का, तो मेरा जो फ्रेश डिपॉजिट रहेगा वो रहेगा 10,20,000। उसके बाद फर्दर मेरे पे डिपेंड करता है ये मैं 20,000 को थ्रू माय ब्रोकर एक इंस्ट्रक्शन देके विड्रॉ कर सकूं। एक और इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखिएगा, हमारे एक्सपेंसेस, जब भी हम एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं उस एग्जीक्यूशन में अपार्ट फ्रॉम ब्रोकरेज चार्जेस जो आप ब्रोकर को देंगे, कुछ फिक्स चार्जेस रहते हैं जो कि है एसटीटी, जीएसटी, स्टैम्प चार्जेस, एक्सचेंज चार्जेस, ये सब भी आपको देने हैं। दैट आर कॉस्ट ऑफ योर ट्रेडिंग बिजनेस। ऑल्सो आप सब ने नोटिस किया होगा कि जब भी हम एक प्लेटफॉर्म, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को लॉग इन करते हैं, हमारे पास एक RDD आता है, दैट इज रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट। सेबी ने जो भी डेटा दिया है कि इसके हिसाब से 93% ऑफ द जो रिटेल ट्रेडर है वो लॉस मेकिंग है। सो दिस इज अ फैक्ट कि लोग लॉस कर रहे हैं बट कुछ परसेंटेज आर प्रॉफिट मेकिंग। वो लॉसेस क्यों हो रहे हैं उसके लिए सेबी ने एक गाइडलाइन दी है एक्सचेंज को, और एक्सचेंज ने फर्दर दी है ब्रोकर्स को कि आप एक ट्रेडर को पहले ही जो रिस्क इन्वॉल्व है इस ट्रेडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप उसे बताएंगे। अगर वो ट्रेडर एक्सेप्ट कर रहा है उसी के बाद ही एक ट्रेडर अपने ट्रेडिंग को स्टार्ट करेगा। तो मैंने समझा कि मुझे अपफ्रंट मार्जिन चाहिए, मुझे डेली अपना MTM सेटल करना है, आइदर प्रॉफिट और लॉसेस। मुझे लो लिवरेज कंसेप्ट पे वर्क करना है। मुझे मेरे जितने खर्चे हैं उसको पहले से कैलकुलेट करके समझ के अकॉर्डिंगली अपना ट्रेड लेना है। देखो अब ये सब हमने बातें कर ली। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो रहेगा टूल्स जो हमें चाहिए एज एन ऑप्शन सेलर ट्रेड बिगिन करने से पहले। हमने डीमैट अकाउंट खोल लिया, हमने ट्रेडिंग अकाउंट खोल लिया, हमने अपना बैंक अकाउंट के डिटेल्स भी अपने ब्रोकर को दे दिया, इन सबको कनेक्ट कर लिया। इनके अलावा जो टूल्स हमें चाहिए वो रहेंगे और उनको समझते हैं। सो सबसे पहले उस टूल के बारे में बात करूंगी जो कि मुझे मिलेगा एक्सचेंज से और मेरे ब्रोकर से। वो रहेगा मेरा OI डेटा, IV का डेटा और मेरा वॉल्यूम का डेटा। ये सब मुझे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं NSE की वेबसाइट पे और ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे। थर्ड टूल रहता है हमारा स्ट्रैटेजी बिल्डर। किसी भी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने से पहले इंपॉर्टेंट टास्क होता है उसको बिल्ड करना। मेरी स्ट्रैटेजी मुझे नेट में क्या पे ऑफ दे रही है उसको मुझे पहले ही कैलकुलेट करके समझना पड़ता है, और ये सब आप कर सकते हैं प्लेटफॉर्म्स जो अवेलेबल हैं जिस पे आप स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं। और उन्हीं में से एक है कोटक नियो का स्ट्रैटेजी बॉट, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने अटैच कर दिया है ताकि आप समझ सकें कि कैसे एक स्ट्रैटेजी बिल्ड होती है। ये सब टूल्स के बाद इन सबको कंपाइल करके मैनुअल से एल्गो पे भी जा सकता है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है थ्रू API आप किसी भी ब्रोकर की। गुड न्यूज ये है कि अभी कोटक भी प्रोवाइड कर रहा है एक API का प्लेटफॉर्म। इनको अटैच करके आप अपनी ट्रेडिंग को ऑटोमेशन से थ्रू अ मशीन रन भी कर सकते हैं। सो बहुत स्मार्टली हमने समझा क्या क्या मेरी रिक्वायरमेंट थी, कौन सी रिक्वायरमेंट मुझे कैसे फुलफिल करनी है, कौन से मेरे टूल्स रहेंगे, कौन सा टूल्स मैं किस प्लेटफॉर्म पे जाके देख सकती हूँ, सब कुछ हमने समझा। सो इन सबको अभी ब्रीफ करते हैं। टू बिगिन माई जर्नी आई नीड अ ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट एंड अ बैंक अकाउंट। इन सबको मुझे लिंक करना है। मेरे को पता होना चाहिए कि मैं अपनी जो एसेट्स हैं लाइक माई होल्डिंग और अदर एसेट्स, इनको मैं प्लेज करके मार्जिन बेनिफिट ले सकती हूँ। क्या रहते हैं मेरे मार्जिन बेनिफिट्स, कैसे मैं उनको रिड्यूस कर सकती हूँ थ्रू हेजिंग। मार्जिन कैलकुलेटर पे जाके मैं अपने मार्जिन को समझ सकती हूँ। मेरे एक्सपेंसेस क्या हैं बिफोर टेकिंग अ ट्रेड और उनको मैंने कैसे कैलकुलेट करना है। कौन से मेरे टूल्स हैं जो मुझे चाहिए हैं, कहाँ पे ये टूल्स अवेलेबल है, ये सब भी हमने समझा। अभी बात करते हैं ऐसी फैक्टर के बारे में जिसको लेके मोस्ट ऑफ द ट्रेडर, चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर हो, उसने सुना है बट कंफ्यूज रहता है। आपने वर्ड्स लाइक
थीटा, गामा, वेगा, डेल्टा सुना होगा और कंफ्यूज रहते हो कि क्या है ये सब चीजें, कैसे इनको यूज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। हमेशा से क्यूरियोसिटी रहती है कि उसको समझने की और जानने की। तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं यही टॉपिक कवर करने वाली हूँ। और एक बात, इसमें से कौन सा ग्रीक है जो आपको मोस्ट कंफ्यूजिंग लगता है, डेफिनेटली मुझे बताइएगा कमेंट्स में। उसको मैं हाईलाइट करके नेक्स्ट एपिसोड में समझाने की कोशिश करूंगी। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ कोटेक स्टॉकशाला में। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.